गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कविता मैम आपकी ईवीएस की टीचर। बच्चों, आज ईसा मसीह चैप्टर समझाने जा रही हूँ। ईसा मसीह का जन्म 2000 साल पहले यरूशलेम के बेहत अलम नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम था और मरियम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक रात में क्या हुआ, स्वर्गदूत से जिसका नाम जिब्राइल था प्रकट होकर उन्होंने मरियम से कहा कि हे मरियम, तुम्हें तो परमेश्वर की तुम पर कृपा है और तुम्हारे गर्भ से जिस बालक का जन्म होगा वह परम प्रभु परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और सृष्टि के उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लेगा। यही बालक ईसा मसीह था, जिन्हें हम जीसस क्राइस्ट, मसीहा और यीशु के नाम से भी पुकारते हैं। ईसा मसीह के जन्म के समय यरूशलेम पर हेरोद नाम का बादशाह राज्य करता था। पहले के ज्योतिषियों ने हेरोद को बताया कि तुम्हारे राज्य में एक ऐसे बालक का जन्म होने वाला है जो पूरे यरूशलेम पर राज्य करेगा। तो हेरोद डर गया और उसने क्या किया कि उसके राज्य में जो भी बच्चे 2 वर्ष तक की आयु के थे सभी की हत्या करने का आदेश दे दिया। लेकिन स्वर्गदूत में ये जब पता चला कि वो राज्य के सारे बच्चों को हत्या कर रहा है, तो उन्होंने यीशु की पिता को यह निर्देश दिया कि यीशु को जो है यहाँ से ले जाए। इसलिए इसके माता पिता ने बेहतलम से लेकर मिस्र देश में चले गए थे और वहाँ वे नासरत नामक स्थान पर रहने लगे। 8 साल की उम्र के बाद जब वो माता पिता के साथ वापस लौटे यरूशलेम, तब हेरोद की मृत्यु हो चुकी थी। ईसा मसीह ने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत से चमत्कार किए। उन्होंने हजारों रोगियों को स्वस्थ किए। बहुत से बाहर से लोग आते थे उनका आशीर्वाद पाने के लिए, और उन्होंने ये भी शिक्षा दी कि प्रत्येक मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए, पाप करने से दूर रहना चाहिए, परमपिता परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करना चाहिए और अपने शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। ईश्वर आत्मस्वरूप है, उसे सच्चे हृदय से उपासना करके भी प्राप्त कर सकते हैं। यीशु जो है पुरानी परंपरा का विरोध कर रहे थे, तो ये यहूदी लोगों को अच्छा नहीं लगता था और वे इसके विरोध में भड़क गए और उन्होंने यीशु को दंड देने का अवसर तलाशने लगे। उन्होंने यीशु के यहूदा इस्करियोती नामक एक शिष्य था जिसको 30 चांदी के सिक्कों का लालच देकर खरीद लिया था, और धोखे से एक दिन प्रार्थना के समय यीशु को उस शिष्य ने पकड़वा दिया। फिर उन्हें रोम के राज्यपाल पिलातुस के सामने लाया गया और उन पर कई झूठे आरोप भी लगाए और उनको 40 कोड़ों से मारा गया ईसा मसीह को। लेकिन यदि वो जीवित रहते तो सभी लोग उनका समर्थन करते और जो रोम के राज्यपाल हैं उनका विरोध करते। इसलिए उनको जो है सूली पर लटकाया गया। सूली पर लटकाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। लेकिन मृत्युदंड जो है होते समय भी उन्होंने मृत्यु के समक्ष जाते जाते भी उन्होंने ये कहा कि हे ईश्वर, परम पिता, इन सबको माफ़ कर दो क्योंकि इनको पता नहीं कि क्या करने जा रहे हैं। और इस तरह इनके धर्म को बहुत प्रचार हुआ और इनका धर्म ईसाई धर्म कहलाया गया। और जो इनके समर्थक है, जो इनकी पूजा करते हैं और वो ईसा मसीह के ईसाई के धर्म के मानने वाले कहलाने गए। और इस तरह ईसा मसीह एक जो है सच्चा प्रभु ईश्वर आत्मस्वरूप के रूप में जाने लगे। थैंक यू।